राइट, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। राइट, कुछ दिनों पहले अपन ने डिसाइड किया था कि लेट्स डू सम कोर्सेज, हम सब देखते हैं किस तरीके से इसको सीख सकते हैं आगे। तो ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज एक्चुअली नॉट लिमिटेड ओनली अप टू BNN वास्तु, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कॉम्प्रिहेंसिव वास्तु का कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम वास्तु किसी भी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीके से किस तरीके से देख सकते हैं, वो हम देखेंगे। राइट, एंड पर्सनली अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे एस्ट्रो वास्तु सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा। इवन जो रिजल्ट्स भी थे उसके बहुत ज्यादा अच्छे थे। राइट, तो हम ये कोर्स जो स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले प्लानिटरी वास्तु से स्टार्ट करेंगे कि प्लैनेट्स के हिसाब से किस तरीके से किसी इंडिविजुअल का वास्तु हम कर सकते हैं। उसके बाद में विल गो टू नक्षत्र वास्तु। राइट, तो नक्षत्र वास्तु जो है वो हमको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा, बिकॉज प्लैनेट्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, इतना इफेक्टिवली नहीं बताते हैं जितना एक्चुअली में नक्षत्र लॉर्ड बताते हैं। राइट, तो सेकंड वुड बी नक्षत्र वास्तु, एंड उसके बाद में हम एस्ट्रो वास्तु की तरफ चलेंगे, एंड लास्ट में वी वुड बी डूइंग BNN वास्तु। तो ये पूरा जो कोर्स है ये एक्चुअली 19 क्लासेस का कोर्स है। तो अपन देखेंगे कि अगर 20 की कुछ सेशंस में अपने को वीक में अगर 3 क्लासेस भी लेना है, हाउ वी कैन डू दैट, विल डू दैट। राइट, नो इशू। इन पूरी क्लासेस का वी विल बी हैविंग अ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके साथ में ये PPT भी जो मैं बना रहा हूँ वो PPT आई शेयर, तो जो भी नोट्स रहेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग रहेगी वो हमारे साथ में रहेगी। एंड हर सेशन के बाद में विल ट्राई टू मेक इट प्रैक्टिकल, जैसा अभी अंजना मैम ने बताया कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से उनको हल करना है। पहली जो कुछ क्लासेस रहेंगी वो एक बेस सेट करेंगी। राइट, बिकॉज प्लानिटरी वास्तु बहुत ज़्यादा यूज हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। बट एज अ प्रिंसिपल हम स्टार्ट प्लानिटरी वास्तु से ही करेंगे, और हर स्टेप पे हम आगे जाएंगे। एक सेकेंड, मेरे को परिमाण का मसला है। सो तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कि हम किस तरीके से अपनी फाउंडेशन रखने वाले हैं कोर्स के, किस तरीके से आगे जाने हैं? सर जी, सर वीक में 3 डेज मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी फिर हिमांशु सर की क्लास, परी मैम की क्लास, फिर आपकी क्लास, इसके लिए मैं बोल रही हूँ 2 दिन का ही क्लास ओके, रखो ना। देखते हैं, बिकॉज तो हाँ ये मंडे बचाने के लिए भी हमको वो चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, मतलब इनफैक्ट अपन ने ये अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया, जैसा डिस्कशन, तो डिस्कशन का नोट अपन ने लिया है। या राइट, आई मुझे भी लगता है अंडरस्टैंड कि कि या आपको ज्यादा सिखाना है, वास्तु का कंटेंट ज्यादा है, बट स्टिल मतलब नो, आई एम ऐसा ओके, ना हो मतलब कि इवन हम आई लोग दो भी नहीं बोल रहे हैं मैं शीतल। भी मैं भी दो का ही शीतल बोल रहा मैम, हूँ। अभी जो फ्लो में सर चल रहे हैं ना, प्लीज उसे चलने दीजिए, ये बाद में डिस्कशन कर लेंगे, और डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है, डेज का, टाइम का हो गया है। अब ये लास्ट में एक बार कर बिल्कुल। लीजिएगा, सर जिस फ्लो में चल रहे हैं प्लीज उस फ्लो में चल लीजिए। ओके ओके मैम। राइट, तो हम आगे चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में जनरली 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 राशि एंड 27 नक्षत्र, तो पूरा जो एस्ट्रोलॉजी है वो इन्हीं 4 स्तंभों पे बेस है। राइट, अलग अलग ब्रांचेस एस्ट्रोलॉजी की हुई जिन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन से अपने प्रिडिक्शन की पद्धति दुनिया के सामने रखी, एंड हर जने के डिसाइपल्स रहे। राइट, तो आई वोंट से कि सम इज गुड, सम इज बैड। तो एवरी पद्धति जो ऋषियों ने रखी है, उनके कुछ गुण हैं, उनके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, और सभी पद्धतियों की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। राइट, बट इन ब्रॉड सेंस अगर हम देखते हैं, तो इन ब्रॉड सेंस 12 हाउस, 9 प्लानिट, 12 राशि और 27 नक्षत्र। राइट, इसके समन्वय से, इसके कॉम्बिनेशन परमुटेशन से पूरी एस्ट्रोलॉजी डिफाइन होती है।
अब सबसे पहले क्योंकि हम वास्तु कर रहे हैं तो अपन नेचुरल डायरेक्शंस समझ लेते हैं कि नेचुरल डायरेक्शंस ऑफ प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो ये वास्तु के कोर्स में हमको शुरू से लेके एंड तक काम आने वाले हैं। इवन किसी भी वास्तु में, चाहे बेसिक वास्तु हो या पीपल बेस्ड वास्तु हो, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो जो डायरेक्शंस होते हैं, सन का डायरेक्शन इज ईस्ट, राइट। मून का डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। तो राइट, तो सन का डायरेक्शन हो गया ईस्ट में, मून का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट में, मरकरी का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, जुपिटर का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, सैटर्न का डायरेक्शन हो गया, सैटर्न हम जानते हैं कि सैटर्न वो हर चीज में 36 का आंकड़ा रखता है सन से। तो बैंक अपोजिट सन इज डायरेक्शन ऑफ, नेचुरल डायरेक्शन ऑफ सैटर्न, दैट इज वेस्ट। मार्स का डायरेक्शन इज साउथ, वीनस इज साउथ ईस्ट, राहु है जो पुत्रों की जगह बोलते हैं साउथ वेस्ट, एंड केतु, केतु का डायरेक्शन ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। एंड काफी ऋषियों में भी इसमें थोड़ा सा है कि कुछ लोग इसको ब्रह्म स्थान टू नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच के एरिया को केतु का डायरेक्शन बोलते हैं। अगर अपन देखते हैं तो एवरी प्लैनेट्स के कुछ सिग्निफिकेशन भी होते हैं, राइट। तो सन का वी ऑल नो, so I am not going into this, but then this PPT will be there. तो दिस प्लैनेट डायरेक्शन हम सबको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मैं इस स्लाइड को सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड मानता हूँ, बिकॉज जनरली क्या है कि बहुत जनों में कंफ्यूजन रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से जोडियक्स काम करते हैं, किस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं, कैसे उसका एंगल रहता है, डिग्रीज कैसे होती है, वो हम जो देखते हैं वो एक्चुअली में ये एक स्लाइड है जो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। इक्विनॉक्स में हम मानते हैं कि यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है, राइट। अब ये बीच में सन है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। इधर ही बीच बीच में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो भी रोटेशन कर रहे हैं। तो जब भी किसी नेटिव का जन्म होता है उस समय जो समझिए यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में राशि उसकी उदय हो रही होती है, वो हम उसके फर्स्ट हाउस में डाल देते हैं, राइट। एंड बाकी सारे जो प्लैनेट है वो हमको कैसे पता लगेगा किधर है, तो उसके लिए हमने एड्रेस रखा हुआ है। तो ये जो राशिज है ये कुछ नहीं है, ये एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस से मेरा क्या मतलब है, जैसे अपन किसी भी शहर में इलाके करते हैं ना, ये ग्रेटर नोएडा है, ये अगर मैं जयपुर की बात करता हूँ तो ये मानसरोवर एरिया है, ये बनी पार्क एरिया है, ये वैशाली नगर एरिया है, राइट। तो जब अपन ओपन स्काई की बात करते हैं तो ओपन स्काई में जो जोडियक है, वो जोडियक टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री स्पेस। तो अगर हम चारों तरफ देखते हैं और इसमें 12 जोडियक आते हैं, तो अगर 360 को अपन 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का आता है। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक राशि जो है उसको 30 डिग्री मिला हुआ है, राइट। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि हम एड्रेस है, राइट। तो मान लीजिए ये प्लेनेट है सैटर्न, तो हमको सैटर्न पता करना है किधर है, तो सैटर्न का एड्रेस क्या हो गया, तो ये सेजिटेरियस राशि के अंदर फला फला डिग्री पे सैटर्न बैठा है, राइट। तो जोडियक को हम देखते हैं तो जोडियक को इस तरीके से पूरा विभाजन किया गया है और एस्ट्रोलॉजी को इस पूरे चीजों पे बेस किया गया है, राइट। तो दीज ऑल आर एनर्जी सेंटर्स, राइट। तो प्लैनेट्स जो होते हैं
वो इनफैक्ट अगर हकीकत देखें तो जोडियक भी नहीं, जोडियक के इधर 27 नक्षत्र होते हैं, राइट। तो हर एक जोडियक में 2 और 1/4 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये 27 नक्षत्र हैं, इनको ऐसा माना गया है कि ये जैसे हमारी गैलेक्सी है, वैसे अलग अलग गैलेक्सी से रोशनी आ रही है, और इन रोशनी पे जो एनर्जी है, कोई भी प्लैनेट ये एनर्जी लेके ही जो इंडिविजुअल जन्म लेता है उसको वो एनर्जी देती है। अगर इसको अगर अपने को समझना है तो ऐसा मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसे झूले पे बैठे हैं जो गोल गोल घूम रहा है, राइट। चारों तरफ 12 लोग हैं, किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में गुलाल है, किसी के हाथ में पानी है, वो सब हमारी तरफ देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास में, हम सबसे पास में जिसके रहेंगे वो लगेगा गुलाल या जो भी है, उसका सबसे ज्यादा इम्पेक्ट हम पे होगा। और उसी तरीके से हर चीज का थोड़ा 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 अंश हम में जुड़ता जाएगा, राइट। तो हमारी कुंडली क्या है? हमारी कुंडली जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स थे, वो हमसे किस दूरी पे थे, किस राशि में थे, वो अपना कुछ अंश छोड़ते हैं, वो अंश वो सबका मिला देते हैं, तो वो हम बनते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि ट्रांजिट होता है या प्रोग्रेशन होता है या एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं दशा चलती है, तो वो दशा में वो अंश जो हमारे अंदर मौजूद है, वो अपना कार्य करना शुरू करता है। वो हमसे इस तरीके के काम करवाता है कि हम जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका भविष्य ऐसा रहेगा, वो जो अंश है वो हमको मोटिवेट करके हमारे कार्यों को इस तरीके से करवाता है पूर्ण, कि हम उस एंड रिजल्ट की तरफ, जो बोलते हैं कुंडली के प्रॉमिस, उसकी तरफ पहुंचने का काम करें, राइट। तो इसीलिए आपने सुना होगा, एक चीज बहुत बोलते हैं कि जो भी कर्म योगी होता है उनकी योगियों की कुंडली नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट। आपका अंश जो है किसी भी प्लैनेट का, जो आपको वो एनर्जी दे रहा है, आप उससे अब विमुख हो चुके हैं, आप रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो जो प्रोमिसेस कुंडली के होते हैं वो योगियों पे नहीं चलते हैं। आप कभी भी पढ़े होंगे ये चीज, तो ये इसी कारण से बोला जाता है, राइट। तो जोडियक में एक राशि का हम डिवीजन कर लेंगे कि दिस इज इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, तो किस किस तरीके से है। तो मैं यहीं पे एक बार लिख देता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? एरीज राशि जो है वो 0 से शुरू होके 30 डिग्री तक, टॉरस 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, जेमिनाई 60 से लेके 90 डिग्री तक, कैंसर 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, लियो 120 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक, वर्गो 150 से लेके 180 डिग्री तक, लिब्रा 180 to 210, स्कॉर्पियो 210 to 240, सेजिटेरियस 240 to 270, कैप्रिकॉर्न 270 to 300, एक्वेरियस 300 to 330, एंड लास्ट स्पाइसिस 330 to 360। अब ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम हरदम ये बात करते हैं कि प्लैनेट जो है वो जेमिनी में या थर्ड राशि में या फोर्थ राशि में 15 डिग्री का है। तो एक्चुअली में ये 15 डिग्री का नहीं है। टॉरस तक हो गई 60 डिग्री,
जेमिनाई है 60 से 90 डिग्री, तो ये 60 प्लस 15 75 डिग्री का है, राइट। क्योंकि ये जो अपना जोडियक है वो तो पूरे 360 डिग्री का है ना, तो प्लैनेट जो है, प्लैनेट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कोई प्लैनेट अगर वर्गो में यानी 6 राशि में 5 डिग्री का है, राइट, तो वो उसका एक्चुअल डिग्री कितना होगा, कैन एनीबॉडी टेल? सर कितना बोला, कितने डिग्री का है? वर्गो में 155। 5 डिग्री का 150 है। प्लस, हाँ 5, हाँ। एक्सीलेंट, राइट। तो कभी भी हम जब डिग्री लेते हैं किसी भी प्लैनेट का, तो जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में उसका जो एक्चुअल डिग्री निकालना होता है, वो हम उसके पहले जहां पे वो खत्म होता है वो प्लस उसमें कितनी डिग्री है वो ऐड कर देता है, तो हमको उस प्लैनेट की एब्सोल्यूट डिग्री मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर किसी का कोई कंसर्न, बिकॉज दिस वुड बी यूज एवरीवेयर। सर ये जो आपने डिग्री का बताया, इसको एक बार फिर से बता दीजिए, कैसे करा आपने एंड ये वाला जो ये जो फोर वाले में कैंसर वाले में कैसे बताया? मैं भी जानना चाह रही हूँ। क्या करें? जैसे कैंसर नहीं में कैंसर, 60 प्लस 15 लिया ना, तो हाँ कैंसर तो नहीं ये 90 अभी प्लस 15 होगा ना। हाँ कैंसर 90 प्लस 15, राइट। भाई ये जितना भी है समझिए, अभी ये स्कॉर्पियो में 5 डिग्री है, तो स्कॉर्पियो से पहले लिब्रा तक कितना चल लिया, 210, तो 210 प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 215 डिग्री। आप बोलते हो कि ये प्लेनेट है जुपिटर है, वो कैप्रिकॉर्न में 3 डिग्री का है, तो कैप्रिकॉर्न में 3 डिग्री मतलब 270 प्लस 3, 273 डिग्री, राइट। कोई बोलता है मेरा मर्करी जो है वो पाइसिस में 6 डिग्री का है, तो पाइसिस मतलब एक्वेरियस का 330 प्लस 6 डिग्री, 336, राइट। मतलब प्रीवियस वाले से लेंगे सर, प्रीवियस वाले से हाँ इसमें मैम, प्लस क्योंकि कर लेंगे। प्रीवियस वाला तो पूरा हो चुका है, और तो सेजिटेरियस डिवीजन जो जहाँ है वो से खुद ही, स्टार्ट होता है, हाँ उसमें ऐड या कर देंगे, जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है वहां से ऐड कर राइट देंगे। राइट राइट, क्योंकि वो डिवीजन जो है वो पूरे 30 डिग्री को बताता है ना। यस। यस, राइट। तो दो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। वीनस 8th राशि में 6 डिग्री का है, यानी इसकी एब्सोल्यूट डिग्री क्या होगी? 216। परफेक्ट। एंड लास्ट ले लेते हैं, मरकरी वर्गो में 13 डिग्री का है। 163। परफेक्ट। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ, बिकॉज this will be used in huge way, यस। यस सर। right? Done. अब हम बात कर रहे हैं प्लानिटरी वास्तु की, राइट। तो प्लानिटरी वास्तु जो रहता है, तो अगर मैं अभी थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सिंपल लिख लिया है ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्लानिटरी वास्तु में कोई भी रिजल्ट जो होता है वो ऑक्यूपेंसी प्लस लॉर्डशिप, इन चीजों से पता लगता है, राइट। तो किसी भी अगर अपन ज्योतिषी को पूछते हैं कि भाई आप बताइए मरकरी की दशा में क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो बोलता है ऑक्यूपेंसी, तो मरकरी का ऑक्यूपेंसी इज 4th हाउस, एंड लॉर्डशिप, मरकरी जो है वो 3rd and 6th राशि का लॉर्ड है, तो 5th हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 8th हाउस।
तो रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो सर समझ नहीं आया ये। या हमें भी समझ नहीं आया। हाँ राइट। तो अपन अब थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं डीएनएल से, राइट, बट देन ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि ये आपको जानना नहीं चाहिए, यू शुड एटलीस्ट नो। तो आपको राशि और राशि के लॉर्ड मालूम है सबको, जी सर। राइट? कोई है जिसको राशि और राशि के लॉर्ड का आइडिया नहीं है? राइट, तो है। अपन यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। दो का? वीनस। 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 तीन का? मरकरी। मरकरी। फोर्थ का? मून। मून। चंद्रमा। हाँ, मून। सन। 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 मरकरी। मरकरी। वीनस। यस। मार्स। 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 जुपिटर। Jupiter, सैटर्न। Saturn, Saturn, Jupiter. राइट। Yes. तो ये हम जानते हैं कि इस तरीके की राशियों के ये लॉर्ड्स हैं, राइट। अब एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली में ये जो हाउसेज हैं, हर हाउसेस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, राइट। मैं एक छोटा सा ले लूंगा बिकॉज ये यूज आता है, ये हर जगह पे यूज आता है। तो पहला जो हाउस है वो हमको खुद को बताता है, हम किस तरीके से काम करते हैं, हम खुद कैसे। दूसरा जो हाउस है वो हमारे परिवार को बताता है, हमारे संचित धन को बताता है, हमारी वाणी को बताता है। तीसरा जो हाउस है, ये सबको मेरे ख्याल से आइडिया तो रहेगा ना इसका? हाँ जी। हाँ सर है। जी। परफेक्ट। तो थर्ड जो हाउस है वो हमारे पराक्रम को बताता है। फोर्थ जो हाउस है वो हमारे सुख, सुख भाव कहते हैं, सुख को बताता है। गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी आएगा, पोजीशन जो भी आएगी, वो ये बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को बताता है, हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। इनफैक्ट जो बचपन में किसी को भी लव अफेयर्स होते हैं उसके लिए बताता है, स्किल्स को बताता है, टैलेंट को बताता है। सिक्स्थ हाउस जो है इसको रोग, रिपू और ऋण का हाउस बोलते हैं, राइट। तो डिजीज हो गई, लोन हो गया एंड शत्रुता हो गई। ये सेवंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का हाउस कहलाता है। इवन हमारा लाइफ पार्टनर भी सेवंथ हाउस से गवर्न होता है। एट्थ हाउस रहस्यों का हाउस है, इन लॉस का हाउस है, वाइफ के परिवार का हाउस है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग का हाउस है। नाइन्थ हाउस वो भाग्य भाव बोलते हैं, तो हमारा फॉर्च्यून कैसा होगा वो नाइन्थ हाउस से पता लगता है। टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का हाउस है। 11th हाउस हमारे प्रॉफिट्स का हाउस है, हमारे इनकम का हाउस है, हमारे फ्रेंड सर्कल का हाउस है, राइट, हमारे बड़े भाई बड़े बहन का हाउस है, हमारे रिलेटिव्स का हाउस है। एंड 12th हाउस को मोक्ष का हाउस बोलते हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस का हाउस भी है, ये हमारे बेड प्रेजर्स का हाउस भी है, राइट। तो ये सब चीजों से इस तरीके से हमारे जो हाउस हैं वो गवर्न होते हैं, राइट। तो अब अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रोडिक्शन करता है वो कैसे करता है? रिजल्ट इज इक्वल टू ऑक्यूपेंसी एंड लॉर्डशिप। तो आप समझिए, आपको रिजल्ट मतलब दशा का रिजल्ट, राइट। हम बोलते हैं ना इस दशा में क्या होगा, राइट। तो अब किसी भी बंदे की मार्स की दशा आ गई, तो मार्स की दशा का रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी में क्या बताते हैं, क्या होगा? वो बोलते हैं कि मार्स कहाँ का ऑक्यूपेंट है? सेकंड हाउस का ऑक्यूपेंट है। तो धन, मार्स की दशा में उसको धन लाभ हो सकता है। फिर मार्स थर्ड हाउस का, यानी फर्स्ट, इसके हिसाब से थर्ड हाउस हो गया, और मार्स एट राशि हो गई 10th हाउस। तो मार्स की दशा में ये जिसका भी चार्ट है उसके लिए परिश्रम करेगा, प्रोफेशनल काम से धन लाभ होगा, राइट। इस तरीके से रिजल्ट्स को बताया जाता है इन एस्ट्रोलॉजी, राइट। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि दशा पे हमने काम नहीं किया है। तो आपको एक और
बता देता हूँ तो राइट। अब मान लीजिए आप बोलते हैं मरकरी की दशा में, या मरकरी में सन ले लेते हैं, सन की दशा में नेटिव को क्या क्या मिलेगा या कैसा रहेगा सन की दशा। तो सन का ऑक्यूपेंसी क्या है? सेकंड हाउस, ये नहीं नहीं, फोर्थ फोर्थ हाउस, हाउस, सेकंड राशि, सेकंड राशि, यस। राइट। तो फोर्थ हाउस एंड, Second Rashi. हाँ सेकंड राशि एंड सेवंथ हाउस, एंड राइट। सेवन, तो सन Why Five, 7? because Lordship. five Rashi Lordship. Lordship involved है. राइट। तो सेवंथ हाउस में पांचवी राशि है, Right. राइट। नहीं समझ आया सर, क्या बोले सेवन देखिए, हाउस में? Leo का result- Lord Sun. हाँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ऑक्यूपेंसी प्लस लॉर्डशिप। तो किसी भी दशा में किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे वो अपन देखते हैं। अपन ने बोला सन की दशा में कैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो सन का ऑक्यूपेंसी कौन सा है? फोर्थ हाउस में है। Right. तो एंड सन का लॉर्डशिप कहाँ पे है? सन का Seventh house. लॉर्डशिप अपन ने पढ़ा फिफ्थ राशि में है। फिफ्थ राशि यहाँ पे कौन सा है? Leo. सेवंथ हाउस में है। तो सेवंथ Right. हाउस, तो जब भी सन की दशा आएगी तो ये जो भी नेटिव है इसका फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, इसका सुख भाव एक्टिवेट हो जाएगा और उसका पार्टनरशिप का भाव एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। Right. तो Right. हो सकता है इसकी मैरिज हो और उसके बाद में ये काफी अच्छी तरह से, रेयरली चांसेस है बट देन अच्छी तरह से रहें, राइट। तो दिस कैन है। Right. अभी अच्छी तरह से कैसे रह सकते सर, सन सेवेंथ हाउस में? मैम रिजल्ट देगा तो सन सन की दशा में इसको फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ हाउस के रिजल्ट मतलब क्या है? ये मकान खरीद सुख सकता का है, ये भाव. गाड़ी खरीद सकता है, ये दिमागी रूप से खुश रहेगा। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस है कि सन की दशा में इसकी किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, इसका डेली का जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट होगा, या इसकी मैरिज में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग गुड और बैड एज ऑफ नाउ, बट मेजरली ये दो जगह पे सन की दशा में उसको इम्पैक्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी? Yes. राइट। तो आप अगर जनरली अपन देखेंगे तो 70 to 80% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, राइट, वो जो प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन इसी बेस पे करते हैं कि अलग अलग दशाओं में कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हाउसेज एक्टिवेट होने के बाद में उनको किस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं। जो परिणाम मिलते हैं उसमें और भी काफी चीजें इंक्लूड होती है, बट मोटा मोटा ये हाउसेज एक्टिवेट होते हैं, राइट। मतलब इसमें दोनों देखेंगे, दशा में मदर चौथे का इम्पैक्ट होगा. हाउस में बैठा हुआ है प्लस फिफ्थ कहाँ पर है? हाँ सर, किस हाउस में बैठा हुआ, ऑक्यूपेंसी प्लस लॉर्डशिप दोनों देखेंगे। और दोनों का रिजल्ट एक साथ में मिलेगा। 100%। Right. सर हम ठीक है। बीएनएन में तो जब हम देखते हैं, एक सवाल है मेरा कि जैसे सन के साथ केतु है, मरकरी है, तो वो थोड़े से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्या हम, जो सन के साथ मैम केतु? देखिए दोनों चीजें अलग हैं। बीएनएन में आप बात कर रहे हैं, वहां पे अपन जीव कारक की बात कर रहे हैं, राइट। वहां पे आप बात कर रहे हैं कि आपके फादर, हाँ, राइट, आपके एक सेकंड को बड़ा कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जन्म पे के सिर्फ बाद हम में दशा आपके दशा पा- अंतरदशा की बात करते हैं, हाँ और राइट, वहाँ हम जीव को लेके और प्रेडिक्शंस करते हैं। यहाँ राइट। सिर्फ हम दशाओं की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे clear कर रही हूँ मैं। परफेक्ट परफेक्ट, तो ऐसा ही है क्योंकि क्या? वहां इस बिल्कुल कॉम्बिनेशन वैसा ही। में जो प्लैनेट्स का इफेक्ट है, वो अगर दशा अंतरदशा में भी कोई इफेक्ट, उनका कोई इफेक्ट नहीं आता है सर, नहीं जो नहीं नहीं नहीं, साथ होगा होगा होगा, 100% होगा, 100% होगा।
जो कंजंक्शंस होते हैं वो कंजंक्शंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो अपन एक्चुअली में अलग टॉपिक पे चले जाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है मैम कि कंजंक्शन में जो तेरा है वो मेरा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 5 और 7 है, यानी कि 2 डिग्री का कंजंक्शन है। और 2 डिग्री का कंजंक्शन मतलब है सन की दशा में केतु का रिजल्ट मिलेगा और केतु की दशा में सन का रिजल्ट मिलेगा, ओके। राइट। बट फिर भी जब दशा सन की चलेगी तो ये हाउस तो एक्टिवेट होगा ही होगा, ओके राइट। तो जी। 80% एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस चीज पे काम करते हैं और उसमें 50% गलती करते हैं, राइट। गलती क्या करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है देखने से कि कोई प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छा है और कोई प्लेनेट हमारी कुंडली में खराब है, राइट। तो अपन जनरली देखते हैं ना कि जो भी प्लेनेट 8th हाउस में बैठा होता है उसका हम डोनेशन कर देते हैं, आई गेस सुना होगा आपने सबने, यस सर। राइट। बट जरूरी नहीं है कि वो प्लेनेट हमारे लिए खराब है। तो ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है विच एक्चुअली एवरी एस्ट्रोलॉजर किसी भी पद्धति का हो बट ही शुड अंडरस्टैंड दिस। तो यूनिक पद्धति का नाम है और बहुत ही पुराना सिस्टम है नाड़ी नवमांशा। तो नाड़ी नवमांशा से क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि आगे आने वाला समय बहुत खराब होगा, लेकिन वो समय खराब नहीं होता, उल्टा अच्छा रहता है नेटिव के लिए। और कई बार हमें लगता है कि आगे आने वाला समय बहुत खराब होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा, बट वो अच्छा नहीं होता, एक नॉर्मल साधारण सा समय ही रहता है, राइट। तो उसको समझने के लिए हमारे ऋषियों ने एक टेक्निक दिया, इसको हम बोलते हैं नाड़ी नवांशा, ठीक है। आ, ये अभी तक हम लोग सब सेम पेज पे है ना, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बंदा लॉस, कोई लॉस लॉस हो गया है अपने इसमें, एनीबॉडी इज लॉस्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट? नो सर। ठीक है। सर इसकी एक बार रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ हाँ मिलेगी बिल्कुल, 100%, राइट। तो नाड़ी नवमांशा में ऐसा बताया गया है कि केवल, इसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, राइट, लग्न कुंडली जिसको बोलते हैं। तो नाड़ी नवमांशा में ऐसा बताया गया है कि केवल लग्न कुंडली के बेस पे किसी भी आने वाले समय को अच्छा या बुरा, या किसी भी प्लेनेट को अच्छा या बुरा कहना जब तक जस्टिफाई नहीं होगा, जब तक हम उसका नवमांशा नहीं देखेंगे, राइट। तो नवमांशा एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी की हार्ट बीट बोलते हैं इसको। इसको D9 चार्ट के नाम से बोलते हैं। आपने सबने देखा होगा जहाँ भी अपन कुंडली निकालते हैं तो D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों खुलते हैं, राइट। तो ये टेक्निक क्या बोलती है कि आपका D1 चार्ट में, ठीक है, ये आई एम सॉरी कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को अगर वो लगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका D1 चार्ट में समझिए यहाँ पे मून है, ये मून आपको बुरे परिणाम देगा या अच्छे परिणाम देगा, इसको जानने के लिए इस मून का नवमांश में ये मून कौन सी राशि में बैठा है वो समझना इंपॉर्टेंट होगा। और वो राशि आपके लग्न से कौन से स्थान पे आती है, उससे पता लगेगा कि ये हमको अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, राइट। तो ये एक बार में किसी को समझ नहीं आता, इसलिए मैं 3 बार इसको बोलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको समझना, आप रिलेट करना शुरू करें, सर आप D1 क्या लग्न चार्ट बोल रहे हैं? D1। राइट। D1 इज लग्न चार्ट हम्म। एंड D9 इज माइक्रोस्कोपिक चार्ट, ठीक माइक्रो है। नवमांशा जिसको माइक्रोस्कोपिक चार्ट, मतलब D9 नवमांशा है, तो नवमांशा को हार्ट बीट बोलते हैं पूरी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो हर चीज को माइन्यूटली, अगर किसी भी चीज को अध्ययन करना हो तो जनरली D9 नवमांशा चार्ट ही लोग पढ़ते हैं। तो ये नवमांशा चार्ट, ये जो
नाड़ी नवमांशा का सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी प्लैनेट जो आपके लग्न चार्ट में किसी भी स्थिति में हो, वो आपके नवमांश चार्ट में कौन सी राशि में जाता है, राइट। और वो राशि आपके लग्न से कौन से स्थान पर है, थोड़ा स्लो ना। यस, उससे पता लगेगा। तो हम एक्चुअली में इसको इससे देख लेते हैं, तो ये इससे हमको समझ में आता है। तो अब अगर अपन बात करते हैं सन की, हमको ये देखना है कि सन अपनी दशा में कैसा इम्पैक्ट देगा इस इंडिविजुअल को। तो हम क्या करेंगे, ये सन, ये नवमांशा चार्ट है, इस नवमांशा चार्ट में कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ कहाँ पे बैठा है ये सन, कॉपियों पे। स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में कहाँ है, 8 साइन ना। हाँ हाँ, Fifth लग्न sign चार्ट में तो स्कॉर्पियो साइड में है, नवमांशा में ये सिक्स कहाँ साइन, पे बैठा सिक्स है, साइन, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ में। फिफ्थ फिफ्थ साइन है। हाउस लियो में। फिफ्थ हाउस फिफ्थ फिफ्थ साइन, राइट। और फिफ्थ साइन इसके लग्न से कौन से स्थान पे आ रही है, सेकंड भाव पे आ पांचवा, रही है, यानी धन भाव में आ रही है, सिक्स फिफ्थ में हाउस, आ गई ना। यहाँ है राइट। तो सूर्य के किसी का सूर्य की किसी दशा का में माइक। इसको धन प्लीज लाभ होगा। म्यूट कर लीजिए जिसका भी आवाज आ रहा है ना, प्लीज। सर आपने क्या बोला, सेकंड हाउस में क्या आ रहा है, आपने क्या बताया, ये देखिए, आवाज आ तो रही थी तो सिद्धांत, सुनी। हाँ ठीक है, अपन वापस से इसको नया प्लैनेट लेके शुरू करते हैं। हम्म, अब अपन लेते हैं, समझिए अपने को मून देखो, मून, मून की दशा में इनको कैसा इम्पैक्ट मिलेगा, ये हमको देखना है। तो मून नवमांशा में कौन सी राशि में स्थित है, कहाँ पे है, 11 में। एक्वेरियस। 11, राइट। ट्वेल्थ में है ना। नहीं, हाँ, राशि सर, 12th राशि में 11, 11। 12th हाउस है। 12th हाउस 11th में है, 11 राशि में, हाँ 11 से मिला इस। राइट। तो 11 राशि में है, तो ये 11वीं जो राशि है, ये लग्न से कौन से स्थान पे आती है, 12वें 8वें तो क्या 12th। बात, 8th स्थान पे आती है, 11वें में आ रही है अब वापस। मतलब आप इसको मतलब 12th को लग्न नहीं काउंट कर रहे हैं क्या, इसको फर्स्ट कर रहे हैं, अच्छा मैम सॉरी लग्न तो लग्न यही हो गया, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ना जो बोल में रहे हैं। नवमांश। यस दिस वही इज मेरे। लग्न, यस राइट, योर फर्स्ट हाउस इज योर लग्न, राइट। अब से फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स गो टू जुपिटर, जुपिटर नवमांश में, यानी जुपिटर की दशा में कैसा परिणाम मिलेगा वो देखने के लिए, जुपिटर नवमांश में कौन सी राशि में स्थित है, 2 में। एक्सीलेंट, टॉरस। 2 राशि में स्थित है। और ये 2 राशि लग्न से कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नहीं, थर्ड। 11वें 11वें नंबर पे आती 11वें है, में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो 11वें नंबर में आती है, तो जुपिटर की दशा में इनको प्रॉफिट सिमटे होंगे, फिर और ठीक भी है। एग्जाम्पल। हाँ, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप बना बताइए, बनाया आता है क्या नवमांश। हाँ नवमान साथ में ही आता है सर, अपन कभी भी जब एस्ट्रो सेट पे भी आप निकालोगे ना बबली, तो नवमान साथ में ही आएगा, ठीक है। तो आप बताइए अब किसका लेना है, सर ये नाड़ी का नवमांश अलग नहीं होता है क्या, जैसे ये साउथ इंडियन नाड़ी है, जैसे नाड़ी का जो शास्त्र वहां से आया है, तो क्या नाड़ी चार्ट्स सिमिलर होंगे नाड़ी नवमांश के और जनरल नवमांश के, मैम चार्ट्स तो एस्ट्रो। सारे सिमिलर होंगे, हाँ उसमें राइट। उसमें सैटर्न केवल लेते नॉर्थ हैं। इंडियन, साउथ इंडियन और वो चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो हाँ जो इसलिए साउथ मैंने। इंडियन है हमने देखा वो इस तरीके का बना हुआ होता है, हाँ राइट। तो ये बाकी तो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो अब एक प्लेनेट और करते में हैं, कौन करना चाहेगा, सैटर्न।
सैटर्न, तो सैटर्न आप ही बताइए। वैसे तो हम बोलते हैं जब इसको देखेंगे तो बोलेंगे सैटर्न बहुत अच्छा है, लग्न का लग्न में बैठा हुआ है तो अच्छा ही परिणाम देना चाहिए, बट सैटर्न कैसे सैटर्न परिणाम मार्च में देगा? 10th में बैठा है। ठीक है, प्रोफेशन, और खुद की राशि में। और 10th सैटर्न राशि की कहाँ पे दशा है? में प्रोफेशन, 10th 11th हाउस में। नो मैम, मैम अब अपने को यहाँ पे आ जाना है ना, D1 में। D1 में कौन से चार्ट में है? सर लग्न कैंसर चार्ट में में। D1 में सेवन, 5th 7th में, सेवन, 3 4 5 6 7 7th में। राइट, 7th हाउस में। 7th। तो 7th हाउस भी ऐसे बहुत अच्छा नहीं कहलाता है, बट देन ठीक है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को काफी खराब बोला जाता है। ठीक है, एक और करना है या ये समझ में आया? मुझे समझ सर में नहीं इसको भी आया। हम वो सर एक करेंगे बार क्या? और सर सर। ये एक्सप्लेन कीजिए ना परत वापस। वापस सर सेकंड एक भी बात बताओ। बताइए, सर ये ऐसे भी सैटर्न पॉइंट वाला लेते नहीं हैं। समझ में आया। हाँ कोई सर। क्योंकि सैटर्न वाला समझ सर में नहीं आया सैटर्न हमारा प्लीज। 10th राशि में है, इसके लिए अपन ने देखिए, 10th को सैटर्न 10th राशि किया में था। है। हाँ मकर जी। राशि में। हाँ, मकर राशि में सैटर्न। अनुराग जी आप और प्लीज एक दफा एक्सप्लेन कर दो सैटर्न का। जी किसी के यहाँ से टीवी की आवाज आ रही है मैम, प्लीज जरा चेक करेंगे सब लोग। अब बंद हुई है। प्लीज सर, अनुराग सर प्लीज कैरी ऑन। जी 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 जी। तो अब सैटर्न का लेते हैं। तो सैटर्न कैसा रहेगा, सैटर्न की दशा इस व्यक्ति के लिए कैसी रहेगी, अगर ये हमें देखना है तो नाड़ी नवमांचल टेक्निक है वो ये बोलती है कि अपने को सबसे पहले नवमांशा चार्ट देखना है, और ये देखना है कि सैटर्न जो है वो नवमांशा चार्ट में कौन सी राशि में स्थित है। तो हमने यहाँ पे जाके देखा कि सैटर्न जो है वो नवमांशा चार्ट में 10th राशि में स्थित है, राइट। अब वापिस से हम लग्न चार्ट पे आ जाएंगे और ये देखेंगे कि 10th राशि जो है वो लग्न से कौन सा हाउस है। तो हमने पाया 10th राशि जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ हाउस है। यानी सैटर्न की दशा में इनका बिजनेस का काम या पार्टनरशिप का काम पार्टनरशिप में या काम होगा, शादी का राइट। काम वो चले। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ वो आप बताएं कि ये अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। ठीक है, तो लेट्स लेट्स टेक मून। सर इसमें मुझे एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमने नवमांश में फिर क्या देखा जब हमने D1 से ही कैलकुलेट किया कि 7th हाउस में है और दशा मैम चलेगी नवमांश में तो। वो कौन सी राशि में बैठा है ये देखा ना? अच्छा ठीक है, राशि सिर्फ चेक किया। राइट, राशि हमने चेक किया, राशि। राइट राइट ठीक है। राइट, यहाँ पर मून है। राइट। मून का बताइए, मून का एज अ टीम आप सब लोग मून 11 मिलके में बताइए। बैठा है मून 12th हाउस में है, और 11th यहाँ पे राशि में, 7th में है। यहाँ 9th 8th में। में, यहाँ पे 8th में आ गया, खराब है। 8th में। 8th में आ गया हाँ। तो सर इन 8th में रिलेशन कैसे आ गया भाई? 8th ही में तो है, 11 नंबर राशि 8th 8th हाउस में। में, 8th हे हाउस बॉस में मैं है सिंपल 11 फंडा नंबर। बताऊं, सिंपल फंडा। वो नवमांश में मून किधर है देखो, जो साइन हाँ नंबर है वो अपना D1 चार्ट की में किधर कौन से हाउस में है देखो, वो हाँ, इफेक्ट दे वही देगा देखना, बस। वही देखना। ये बंदा अकल्ट में जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, बट इसके लिए बहुत खराब रहने वाला है। मून का दशा हाँ इसके लिए खराब रहने वाला है, राइट। मून का दशा हाँ तो खराब है, खराब है। ठीक है, हम्म। अब हम क्योंकि फिर से ऊपर आ जाते 9th हैं। अब हाउस में ये जो मून भी खराब है। प्लैनेट है ना, ये किस तरीके का इम्पैक्ट देंगे वो हम इनसे देख सकते हैं। ये उन्होंने बताया हुआ है, राइट। ये नोट्स रहेंगे अपने पास में। अगर राशि जो है वो फर्स्ट हाउस में आती है तो उसको लग्मांशा बोलते हैं। सेकंड में आती है तो धनामशा बोलते हैं। थर्ड में आती है तो विक्रामशा बोलते हैं। फोर्थ में आती है तो सुखामशा बोलते हैं। फिफ्थ में आती है तो पुत्रामशा बोलते हैं। सिक्स में आती है तो षष्ठामशा बोलते हैं। सेवंथ में भार्यामशा। एट्थ में निधनामशा। नाइन्थ में भाग्यांशा। 10th में कर्मांशा। 11th में लाभांशा एंड 12th में व्यामशा। ये जो राशि लग्न में आ रही है वो अगर कौन से हाउस में आ रही है उसके हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। और 8th में अगर आती है तो इसको निधामशा जो बोलते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का एक्चुअली जो मृत्यु जब होती है तब उनके परिवार का कोई भी इनके साथ में नहीं रहता, और वो जमीन पर उनका, वो उनकी जो मृत्यु होती है वो जमीन पर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस चार्ट में अगर अपन देखते हैं तो मून जो है, मून मून एक्चुअली में निर्मांशा में जा रहा है, राइट।
11 राशि 8 में जा रही है, और 8 राशि जो है वो निधनांशा है, निदानांश राइट, निधनांशा। तो मून की राशि इनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। ठीक है, समझा? हाँ सर। ठीक है, मतलब अब मून दशा हाँ, दशा अंतरदशा दोनों कंसिडर करेंगे, जिसमें राइट राइट, अंतर वो अपन अपन अभी मोटा मोटा दो ड्यूरेशन की बात करते हैं, बट वो कंसिडर जब करते हैं जब वो अपन एक्चुअली में 4 लेवल तक जाते हैं, महादशा, दशा, अंतरदशा, हाँ प्रत्यंतरदशा, राइट। तो वो सब चीजों का इम्पैक्ट मिलके ही वो एस्केलेट होती थी, right? तो मैंने अनुराग जी, तो ये नवमशा कीप्स चेंजिंग या वो स्टैंडर्ड रहता है लाइफ के लिए? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ओके। राइट। तो अब ये जो चार्ट है ये है लेट मिसेस इंदिरा गांधी का, राइट, एंड उनका मून का दशा में हमने देखा था क्या हुआ है, राइट। और महात्मा गांधी जी का भी चार्ट देखते हैं तो उनका भी यही है, उनका जो प्लेनेट में जिस दशा में उनकी मृत्यु हुई थी वो प्लेनेट उनका निर्गमांशा में था। ठीक है, बेसिकली तो एसेसिनेशन हुआ था ना उनका तो। हाँ, असैसिनेशन। सर, तो ये तो महादशा की बात है ना। महादशा तो शायद एक ही बार आती होगी मून की, अगर आई है किसी की लाइफ में तो। जैसे अगर हम मैम सैटर्न की वैसे बात, हाँ कभी भी कुछ होता है ना तो वो दशा की अपन बात करते हैं, और हाँ, दशा वही। जो आती है वो यू आर राइट, बट दशा जो होती है वो दशा हर महादशा में दशा आती है। सर, मुझे एक जनरल सवाल इससे रिलेटेड, जैसे जुपिटर का हम जैसे दशा होती है या ट्रांजिट, अगर जैसे जुपिटर 12 साल का एक वो रहता है, हम जो समझते हैं कि उसकी दशा 12 इयर्स की होती है। तो एक व्यक्ति की लाइफ में अगर जुपिटर 8th हाउस में बैठ गया है, जैसे मून की जगह सपोजिंग जुपिटर हो गया है यहाँ पे, तो उसकी दशा तो मतलब काफी बार आएगी, तो उसको हम कैसे डिकोड करेंगे? मैम पहले तो ये देखना है कि जुपिटर यहाँ बैठ तो गया है, बट वो जरूरी नहीं है हम्म। जुपिटर उसको खराब इम्पैक्ट देगा। जी। हो सकता है जुपिटर उसका अच्छा हो, जब हम एक्चुअली में नाड़ी नवमांशा करेंगे तब पता लगेगा कि जुपिटर एक्चुअली में वो जुपिटर की राशि जो नवमांशा में है वो इसके लग्न से कितना दूर है, हम्म। राइट। तो ये बताने का कारण ही यही था कि केवल कोई भी प्लेनेट एर्थ पे बैठा है उसको देख के डोनेशन नहीं करना चाहिए कभी, ओके। राइट। वो हो सर सकता क्या है वो बोले, प्लेनेट रिपीट करें हमको, प्लीज सर। हाँ, इसको पूरा जो एक्सरसाइज किया इसका काम यही था कि कोई भी प्लेनेट जो है वो प्लेनेट केवल एर्थ में बैठा है तो उसके लिए हम उसका डोनेशन कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, क्योंकि हो सकता है वैदिक, वो प्लेनेट हमको कुछ अच्छा देने के लिए आया हुआ ओके। जी सर, वो बात है, राइट। बिल्कुल तो सही है, पर ये वैदिक के हिसाब से नाड़ी और वैदिक में तो ये रेमेडियल मेजर्स में तो काफी डिफरेंस आ गया फिर तो। नहीं नहीं आएगा ना इवन I think we'll get back to Vastu now, na? बट नहीं आएगा थोड़ा बिकॉज वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। लाल किताब में भी यही बताता है। अनुराग हाँ, सर, लाल मेरा किताब तो, क्वेश्चन है प्लीज। जी अनुराग मैम। सर, मेरे दो क्वेश्चन है। हाउ फार इट इज डिफरेंट फ्रॉम वास्तु, नंबर वन। और एक एस्ट्रो वास्तु से ये BNN वास्तु में क्या डिफरेंस है? मैम डिफरेंस ये है कि ये प्लानिटरी वास्तु है, इसमें हम प्लैनेट्स को देख रहे हैं। सर, एस्ट्रो वास्तु में भी तो हम देखते हैं। एस्ट्रो वास्तु में प्लैनेट्स देखते हैं, बट एस्ट्रो वास्तु में एक्चुअली में वेस्टर्न हिट्स की जो हम बात करते हैं ना, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी उसमें कुछ मिक्स होती है। वो तो शायद राशि भी देखते हैं। हाँ, देखते हैं, वो अपन आएंगे, विल गो। मैं अभी यही चाह रहा हूँ कि आप केवल एक एक करके दें, तो एज एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो एवरीथिंग, मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। प्लानिटरी वास्तु हम जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट पर एज नॉर्मल एज वास्तु से फिर ये कितना डिफरेंट है सर? क्या करें। जो नॉर्मल वास्तु है, जो वास्तु करते हैं, वो हम्म, वास्तु और इस वास्तु में क्या डिफरेंस है सर? मैम नॉर्मल वास्तु और इस वास्तु में ये डिफरेंस है कि कई बार अगर अपन नॉर्मल वास्तु में देखते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई नॉर्थ, आपका नॉर्थ वेस्ट अगर कॉर्नर है तो वहां पर चंद्रमा को स्थापित कीजिए, राइट। तो वहां पे घोड़े की ऐसी तस्वीर आप लगाइए जहाँ पे चंद्रमा हो तो इट वुड बी गुड, राइट। बट
अगर मून जो है, अपन ने देखा यहाँ पर किसी बंदे के जो परिणाम दे रहा है वो 8th हाउस का दे रहा है। मून जो परिणाम दे रहा है वो यहाँ पे दे रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, नंबर रहेगा। पर सर फिर तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जने की हम पत्री देख रहे हैं ना। मान लीजिए उस घर में 5 लोग रहते हैं फिर। आई एग्री, व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्ट, मतलब इज राइट, बट वो 5 लोगों के हिसाब से भी एटलीस्ट जब हम एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो हम एक इंडिविजुअल पे भी काम कर सकते हैं जो बाकी लोगों पे इम्पैक्ट ना डाले। क्योंकि जर्नल वास्तु में तो हम एक जर्नल देख लेते हैं ना, जैसे जर्नल वास्तु कराते हैं तो वो किसी और को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो घर का एक जर्नल वास्तु हो गया। वो जनरल वास्तु में, मैं वही इसके बोल अंदर रहा हूँ तो कि फिर जनरल। हम एक पर्टिकुलर आदमी का ही सिर्फ वास्तु देख रहे हैं ना। बट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका मून मैम खराब है, एक्चुअली में इसका क्या होता है कि गाइस एक जितना भी छोटी एस्ट्रोलॉजी, रिक्वेस्ट है, एक छोटी रिक्वेस्ट है। फर्स्ट हम स्लाइड्स देख लेते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं, एंड देन वील स्टार्ट पोस्टिंग आवर क्वेश्चंस ना, क्योंकि ठीक ऑलरेडी मैम, 10:15 हो गया है, तो पहले देख तो ले कि ये श्योर, क्या बताना चाहते हैं, ठीक ठीक, वो तो थैंक यू समझ मैम, लें। थैंक्स। श्योर श्योर। राइट, तो ठीक है, तो दिस वाज वन अदर एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। तो आप प्लानिटरी वास्तु में क्या बोलते हैं कि समझिए हमारे चार्ट्स के हिसाब से कोई प्लैनेट हमको अच्छा परिणाम दे रहा है, राइट, बट कोई नेटिव हमारे पास में आता है और ये बोलता है कि मेरा सूर्य का दशा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को जिस तरीके के परिणाम मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिलते, राइट। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, हम देखेंगे सूर्य का दिशा कौन सा है, ईस्ट। ईस्ट। तो प्लानिटरी वास्तु में हम ये काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि ईस्ट की दिशा में सूर्य के शत्रु कौन से हो गए, सैटर्न, राहु। तो सैटर्न का डाइनिंग टेबल या अ, अपना वो जो रूम रहता है ना जिसमें सब सामान अपन एकत्रित करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो तो नहीं है, स्टोरेज रूम। स्टोरेज रूम, या स्टोर राहु का टॉयलेट तो नहीं है, राइट। तो ये वास्तु का जो काम है वो ये है कि सैटर्न की दशा अगर कुंडली के हिसाब से अच्छी है फिर भी परिणाम नहीं दे रहे, तो हम वो देखेंगे कि जो सन की दिशा है उस दिशा में उसके दुश्मन का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, अगर है तो वो हम उसको हटाने का काम अगर उसकी सन की दशा चल रही हो तब ना। करें, राइट, सर की दशा। हम्म, ठीक है, तो दिस इज, बड़ा धन्यवाद टू ऑल, दिस इज प्लानिटरी वास्तु वी डिस्कस टुडे, राइट। सर और वैसे ये अभी मैं, एप्लीकेबल आप उन्हीं जिन, को होता है जैसे जिसके नाम पे घर है उसी के नाम पे हमको देखना चाहिए ये सब। नहीं मैम ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अच्छा। होता क्या है कि घर में जो अपन जितनी भी वास्तु की बात करते हैं ना तो वो सब एनर्जी फील्ड्स हैं, जो तरुण हम्म, सर ये बताते हैं ना कि देवता फील्ड्स है, तो वो सब एनर्जीज हैं और वो एनर्जीज हर जगह पे अपना प्रभाव डालती है, राइट। बट ओके। होता क्या है कि जो जनरल वास्तु में भी है कि जनरल वास्तु में हमने बोला कि यार आपको अगर नेम फेम चाहिए तो आप अपने साउथ में हनुमान जी का वो एक तस्वीर लगा दीजिए, राइट। बट मेरे को पता लगा कि मेरे को जो प्रॉब्लम देने वाला प्लेनेट है वही मार्स है, तो वो मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा, आप समझ रहे हैं। हम्म। जनरल वास्तु में बोला कि वीनस इज कारका ऑफ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में आपका किचन भी है और वहां पर आपको उसको और स्ट्रांग बनाना चाहिए, लाल बल्ब जलाना चाहिए। बट अगर वीनस मेरी कुंडली में मेरे को 8 के रिजल्ट दे रहा है तो जैसे ही आप लाल बल्ब जलाओगे मेरा दिक्कत शुरू हो जाएगी, हम्म, राइट। तो ओके। इंडिविजुअल को भी समझना जरूरी है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस जो अंजलि मैम आप भी पूछे थे ना कि वास्तु और प्लेनेटरी वास्तु या नक्षत्र वास्तु में क्या अंतर है और हमें क्यों पता होना चाहिए, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, ओके, वास्तु तो वो है, तो वास्तु हमने हर एक प्लानिट को अच्छा मानते हुए उस अच्छे प्लानिट को और अपने घर में क्या अच्छा कर सकता है उसके हिसाब से एक आइडियल स्थिति दे दी, राइट। तो मैं इट्स लाइक कि मैं हूँ ही रावण, है ना, और मैंने राम जी की पूजा करने के लिए अपने महल में राम जी की तस्वीर लगा दी, तो रावण तो मेरे पीछे पड़ जाएगा ना, या वो वहां के लोग, तो इट्स लाइक दैट। तो एक आइडियल पोजीशन है बट एक मेरी पोजीशन है, तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए व्हाट इज गुड, मेरे लिए व्हाट इज बैड। पर सर वो ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा इसमें कि मैंने अपना तो ठीक कर लिया बाकियों का खराब हो गया।
मैं मैम बोलूं? आगे चलेंगे तो मैं वही क्वेश्चन बोल रहा था आपको, जब अपन आगे चलेंगे तो जब एस्ट्रो वास्तु वहां पहुंचेंगे ना, तो इन सब के सॉल्यूशंस अपने को अपने आप मिल जाएंगे। हाँ तरुण सर, आप बिल्कुल बताइए। ओके एक्चुअली में क्या है कि जनरल वास्तु में क्या होता है कि आप अपने घर को पूरा ठीक कर ले एनर्जी के हिसाब से। इसमें क्या होगा कि जब आपका टाइम वो आएगा तब आपको ये प्रॉब्लम करेगा। तब आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ये जुपिटर है, ये 2 साल बाद या 5 साल बाद यहाँ आ रहा है, ये वो चीज देखने के लिए। राइट। हमने हमने सुना होगा ना मैम कि हमने वास्तु के हिसाब से 2 लाख रुपए लगाए, 5 लाख 10 लाख लगाए, पूरा घर को ठीक कर दिया, बट वो करते ही नौकरी चली गई बच्चों की। राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब वास्तु ये खराब है। नॉलेज होनी चाहिए सबको हाँ कि हाँ, अपने 100%, चार्ट की तभी कर सकते हैं। 100% होनी चाहिए। और वो भी क्यों कराई वास्तु आपने, पूरे जीवन भर नहीं कराई, वो दशा में आने के लिए क्यों कराई? बिकॉज इवन आपके प्लैनेट्स ने वो प्रॉमिस किया है आपके लिए। तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे लिए प्रॉमिस करते हैं, और वो उसको अपने बोला ना कि हर प्लैनेट का अंश हम में है। तो वो प्लैनेट ही हमको वो डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम जाने अनजाने में अपने आसपास उन चीजों को उस तरीके से रख देते हैं, बसा देते हैं कि वो अभी हम पे दशा के हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट जो लिखा हुआ है हमारे प्रोमिसेस लाइफ में, वो देने शुरू करते हैं। हम्म। अभी मैं आपको एक Yes. उदाहरण बताता हूँ। अभी क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने एक आदमी का वास्तु देखा मकान का। वो मकान चेंज हर एक 5 साल में करते जा रहे हैं, वो बढ़िया से बढ़िया मकान बनाते जा रहे हैं। अभी उसने 25 करोड़ का मकान बनाया, और घर में सब तकलीफें आ गई एक साथ में। उसका कारण क्या था? सही। उसका साउथ वेस्ट खराब था, और उसका क्या हुआ, बच्चों की उसको नौकरी। साउथ वेस्ट लेके सूट कर रहा था। जैसे ये बता रहे हैं ना प्लेनेटरी, तो उसको साउथ वेस्ट रेगुलर सूट कर रहा था। उनका राहु का दशा अच्छा चल रहा है, साउथ वेस्ट को सूट कर रहा था। उसकी बहू बेटियां आई, जो बहुएं आई उनको सूट नहीं कर रहा था, तो घर में झमेला स्टार्ट हो गया, घर टूट गया। वेरी ट्रू। अनुराग जी, मेरा एक क्वेश्चन है। या मैम। आपने वो एंगल्स और प्लैनेट्स नहीं, स्टार्स का बताया ना, जोडियक का, वो किस लिए बताया? मतलब मैम 30 अभी डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो हाँ आपने हाँ 360 तक बताया ना, हाँ, उसका क्या रिलेशन है ये सब सर्कुलर काम आएंगे वाला? मैम, डायरेक्शन निकालेंगे ना जब अपन, तो ये सब चीजें काम में आने करेक्ट। लगेंगी। तो ये हम लाइक व्हाई डिड वी गेट दिस इंफॉर्मेशन, पर्पस? पर्पज ये है कि जब हम अपने इस एजुकेशन को और आगे बढ़ाएंगे, तो हमें हम्म। पता लगेगा कि जो प्लैनेट्स आपस में आमने सामने बैठे होते हैं, या 90 डिग्री पे बैठे होते हैं, या 120 डिग्री पे बैठे होते हैं, वो भी आपस में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ओके राइट। तो जब तक हमको एब्सोल्यूट डिग्री पता ही नहीं होगी, तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि वो 30 डिग्री आगे पीछे है, या 90 डिग्री है, 120 डिग्री। ओके, मतलब वो दृष्टि का इफेक्ट जो 180 डिग्रीज पे होगा, समथिंग लाइक दैट। राइट। ओके ओके। तो एब्सोल्यूट पता होना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ कि 40 ओवर में केवल 50 रन बनाने हैं, तो क्या हम्म। लगेगा, ये तो मैच आराम से जीत जाएंगे। हाँ। बट 9 विकेट गिर चुके हैं, अब आपकी भावना हम्म। एकदम से चेंज हो गई होगी। राइट। तो जब हम्म। तक हम एब्सोल्यूट चीज नहीं जानते हैं, तब तक किसी भी चीज के बारे में बताना एक्चुअली प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। हम्म। ओके। जी। अभी ये हाथ आप खड़ा आपका है। फीस भी तो बता दीजिए, सो दैट वी कैन लाइक प्रोसीड। हम मैं टाइमिंग तो बता हो दूं, गया है 7:30 to 9। मैं कल बताता हूँ। निशा मैम का एक क्वेश्चन है, उनका हाथ ओके। खड़ा है। नहीं नहीं, मैं ही बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं एक बार तरुण सर से। तरुण सर और प्रकाश सर नहीं है ना? नहीं, प्रकाश सर दिखे प्रकाश सर नहीं। नहीं है, एक बार मैं नहीं सबसे सर, बात कर प्रकाश लूंगा। सर नहीं है, माधुरी प्रकाश मैम सर, नहीं है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। तो मैम ये जो भी है ना, विल विल क्लोज इट बाय टुमारो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। कल दिस वन बता देंगे क्लास, सर। तो आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस क्लास विद एवरीबॉडी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं। प्लस क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा भी पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे ये भी समझना जैसे जरूरी था। बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहे नहीं, हैं सर, यू आर बहुत अच्छा। एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू वेरी So, मच, वेरी बहुत इंफॉर्मेटिव। अच्छा। वेरी ये राइट, नवांश इंफॉर्मेटिव। थैंक यू, देखने का मेरे लिए एक नया इंफॉर्मेशन मिला। थैंक यू। थैंक्स सर, टू थैंक बी यू। वेरी फ्रैंक, मतलब मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, कभी उनको लग्न और नवमांश को कंपेयर करते या उनको कोलैबोरेट करते हुए नहीं देखा। वो एक इंडिविजुअल नवमांश देखते हैं कि आपको नवमांश मतलब शादी के बाद क्या होने वाला है, तो नवमांश देखेंगे, और उसके पहले अगर कुछ भी करना है
तो मतलब अगर कुछ रेमेडीज करनी है तो वो लग्न देखेंगे। तो यही चीज हम लोगों ने देखी है अभी तक, ये पहली बार देखा कि इस तरह से हम एसोसिएट करते हैं दोनों चार्ट्स को। वो डीप में जाता है। D9 वैदिक में हमको यही सिखाया था कि A.N. राव सर के उसमें क्लासेस में उन्होंने बोला था कि डीप में जाने के लिए हमको वो स्टडी करना ही पड़ेगा D9। Very Yes. so, should I stop the recording? यस यस Yeah. सर। Yes, sir. Yes. Sir. Sir, last question. Finally, date